सो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि द टेम्परेचर ऑफ द इक्वल मासेस ऑफ थ्री डिफरेंट लिक्विड्स ए बी एंड सी आर 12 डिग्री सेल्सियस, 19 डिग्री सेल्सियस एंड 28 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर है तीनों बॉडीज का वो सेम है। तो यहाँ पे जो तीन बॉडीज हैं वो है लिक्विड्स ए, बी और सी। तीनों का जो मास है वो सेम है और तीनों का जो टेम्परेचर है वो दिया हुआ है 12 डिग्री सेल्सियस, 19 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे 28 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। जो टेम्परेचर है वो ए और बी का मिक्स करने पर कितना मिलता है 16 डिग्री सेल्सियस। बी और सी को मिक्स करने पर टेम्परेचर कितना मिलता है 23 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी द टेम्परेचर व्हेन ए एंड सी आर मिक्स। तो जब आप ए और बी को मिक्स करते हैं, व्हेन ए एंड बी आर मिक्स, ए एंड बी आर मिक्सड, जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो हमें टेम्परेचर कितना मिलता है। तो टेम्परेचर फाइनली कितना मिलता है 16 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ए और बी अगर मैं मिक्स करता हूँ, ए का टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस, बी का टेम्परेचर है 19 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इन दोनों को मिक्स करते हैं तो बेसिकली जो फाइनल टेम्परेचर मिलता है वो है 16 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ये 12 डिग्री सेल्सियस वाली जो बॉडी है वो हीट गेन कर रही है और 19 डिग्री सेल्सियस वाली जो है वो हीट लॉस्ट कर रही है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हीट गेन्ड बाय द बॉडी एट 12 डिग्री सेल्सियस वो कितना लिखा जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इस बॉडी को बेसिकली 1 मान लेता हूँ, इसके लिए मास कितना हो जाएगा m1, स्पेसिफिक हीट s1, बी के लिए m2, स्पेसिफिक हीट s2, 3 के लिए m3 और स्पेसिफिक हीट s3। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो m1 s1 इंटू कितना होना चाहिए 16 माइनस 12, ये किसके बराबर होना चाहिए। ये होगा आपका बेसिकली, ये हो गया हीट गेन्ड बाय द 12 डिग्री सेल्सियस बॉडी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हीट लॉस्ट बाय द 19 डिग्री सेल्सियस बॉडी। तो ये कितना हो जाएगा m2s2 इंटू कितना हो जाएगा 19 माइनस 16। तो कितना हो जाएगा 4m1s1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3m2s2। हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड अगर हम देखें, जब बी और सी को मिक्स किया जाता है, व्हेन बी एंड सी आर मिक्स्ड, देन क्या होगा। जब बी और सी को मिक्स किया जाता है, तो जब बी और सी को मिक्स किया जाता है तो टेम्परेचर कितना मिलता है 23 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बी की बात करूँ तो बी कितने पे है 19 डिग्री सेल्सियस पे, और सी पे देखा जाए तो सी पे बेसिकली कितना है 28 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो फाइनल टेम्परेचर देखने को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 23 डिग्री सेल्सियस। तो ये 28 डिग्री सेल्सियस वाली जो है वो हीट लॉस कर रही है और 90 डिग्री सेल्सियस वाली जो है वो हीट गेन कर रही है। तो यहाँ पे हम देखें तो क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका हीट गेन बाय द 19 डिग्री सेल्सियस बॉडी कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m2s2, क्योंकि ये m2s2 इधर रहेगा है ना। तो बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे ये m2s2 रहेगा और इसके लिए कितना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा बेसिकली m2s2 इंटू कितना हो जाएगा 23 माइनस 19 डिग्री सेल्सियस, दैट दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सी के द्वारा हीट लॉस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा m3s3 इंटू कितना हो जाएगा 28 माइनस 23। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा m2s2 इंटू कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा m3s3 इंटू कितना हो जाएगा 5। तो ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अगर हम यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं तो ये कितना बनेगा। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन हैं, 4m1s1 इक्वल टू 4m1s1 इक्वल टू 3m2s2, 3m2s2। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन अगर हम देखें, सेकंड इक्वेशन क्या है 4m2s2, 4m2s2, 4m2s2 दैट इज इक्वल टू 5m3s3, 5m3s3, 5m3s3। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है।
अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मान लेते हैं मैं ए और सी को मिक्स करता हूँ, जब व्हेन ए एंड सी आर मिक्स्ड, तो आपको बताना है कि फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। देन फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगेन अगर हम देखें तो ए और सी का टेम्परेचर हमें पता था, ए और सी का टेम्परेचर जो है ए का 12 है और सी का 28 है, ए का 12 है और सी का 28 है। तो जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो बेसिकली हमें कई मीडियोकर लेवल पे टेम्परेचर देखने को मिलेगा। मान लेते हैं ये टेम्परेचर है टी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो M3S3 इंटू कितना हो जाएगा 28 माइनस टी, बिकॉज सी जो है वो हीट लॉस कर रही है और इतना ही हीट गेन कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा M1S1 इंटू कितना हो जाएगा T-12। तो यहाँ से देखिए ये कितना आ जाएगा आपका M3S3 डिवाइडेड बाई M1S1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा T-12 डिवाइडेड बाई 28 माइनस टी। और M3S3 डिवाइडेड बाई M1S1 हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन तो M1S1 बाई M2S2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4। सिमिलरली अगर देखूं तो M2S2 डिवाइडेड बाई M3S3 कितना है आपके पास, दैट इज इक्वल टू 5/4। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना मिलेगा M1S1 डिवाइडेड बाई M3S3, ये कितना हो जाएगा 15/16। तो ये कितना हो जाएगा आपका 16/15। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये कितना बन जाएगा, ये हो गया 15T माइनस कितना हो जाएगा 15 इंटू 12, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 इंटू 28 माइनस 16T। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आता है, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा 16 इंटू, इसको मैं देखूँ तो ये कितना बनेगा, टी जो है आपका 16 इंटू 28 प्लस 15 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 31, तो ये आ जाएगा आपका 20.25 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है आपका फाइनल टेम्परेचर ऑब्टेन हो जाएगा, किसके लिए, जब ए और सी को मिक्स किया जाता है। तो यहाँ पे हमने समझा कि अगर मान लेते हैं दो बॉडीज हैं और दोनों बॉडी जो है वो हीट लॉस्ट कर रही है और एक हीट गेन कर रही है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, एक जो हीट लॉस करेगी वो जो भी हीट लॉस कर रही होगी वो गेन किसके द्वारा होगी, बी के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हमने ए और बी को मिक्स किया था तो ए का जो टेम्परेचर है वो बढ़ते बढ़ते 16 पे पहुंच गया और बी का टेम्परेचर 19 से 16 पे पहुंच गया। तो मैंने लिखा कि M1S1 इंटू कितना हो गया 16 माइनस 12, क्यों, क्योंकि 12 डिग्री सेल्सियस वाली हीट गेन कर रही है। 12 डिग्री सेल्सियस वाली बॉडी कौन सी है, ए है। तो बेसिकली M1S1 इंटू 16 माइनस 12 किसके बराबर हो जाएगा, M2S2 इंटू 19 माइनस 16। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4M1S1 इक्वल टू 3M2S2 आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, व्हेन बी और सी को मिक्स करेंगे, जब बी और सी को मिक्स करेंगे तो बी का टेम्परेचर है 19 और सी का टेम्परेचर है 28, जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो 23 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो हीट गेंड है 19 डिग्री सेल्सियस वाली बॉडी का, तो वो कितना हो जाएगा M2S2 इंटू 23 माइनस 19, और ये किसके बराबर हो जाएगा M3S3 इंटू 28 माइनस 23 के बराबर, क्योंकि ये हीट लॉस्ट होगा किसके द्वारा, सी के द्वारा। तो यहाँ से ये दो इक्वेशन हो गई। फिर हमने सॉल्व किया यहाँ पे, जब ए और सी को मिक्स किया जाएगा तो सी का टेम्परेचर कम होगा, ए का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो M3S3 इंटू 28 माइनस टी किसके बराबर होना चाहिए, M1S1 इंटू T-12। जब हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं और यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये कितना बनेगा M3S3 डिवाइडेड बाई M1S1, ये कितना हो जाएगा T-12 डिवाइडेड बाई 28 माइनस टी, और ये हो जाएगा आपका 16/15। ये कैसे निकाला हमने, तो अगर आप देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम देखें तो M1S1 डिवाइडेड बाई M2S2 कितना आ गया 3/4। सिमिलरली अगर मैं M2S2 डिवाइडेड बाई M3S3 करता हूँ तो ये कितना आता है 5/4। तो यहाँ से M1S1 बाई M3S3 कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना मिल जाएगा M1S1 डिवाइडेड बाई M3S3 कितना हो जाएगा 15/16। जैसे ही पुट करेंगे इसको
M3S3 और डिवाइडेड बाई M1S1 कितना हो जाएगा, यहाँ से आप सॉल्व भी कर सकते हैं। M3S3 डिवाइडेड बाई M1S1, ये कितना आ जाएगा 16/15। इसको मैंने जब पुट किया यहाँ पे तो बेसिकली सॉल्व किया तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना आता है 20.25 डिग्री सेल्सियस। होप यहाँ पे इक्वेशंस आपको समझ में आ गई होंगी, अप्रोच समझ में आ गई होगी और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक्स।